शांति। रानाबाई जी की पर्ची का पाठ करते हैं। रानाबाई जी महाराज के श्री चरणों में बरोड़ के ठाकुर साहब राज सिंह जी पधारे और निवण करी, मस्तक झुकाया, चरणों में विराजमान हुए और माफ़ी मांगी कि हम आपको भूल करके पहले हम राजधानी चले गए, यह हम लोगों से भूल हो गई है रानाबाई जी महाराज, आप कृपा करके हमें समाधान दिलाओ। रानाबाई जी ने कहा, हे राजन, पद पा करके अगर भगवान को भूल जाते हैं तो उन्हें 84 लाख जोनी में जाना पड़ता है। धन, पद, माल, पदार्थ, वैभव, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त करके जो भगवान को भूल करके भूले फिर रहे हैं, उन्हीं को ही तो गिवारा कहा है। कबीर साहब ने कहा ना, क्यों सूतो बार में बारा, अब चेतोनी मुर्के गिवारा। गिवार बोले अब चेतो, इन माया में क्यों सोगे, तने आके रे एक दिन मरना, साहब आगे लेका भरना। तन आखिर एक दिन मरना है, साहेब परमात्मा राम जी के आगे लेखा भरना पड़ेगा। इसलिए हे प्राणी सावधान हो जा, भगवान का भजन कर लीजिए, साधना कर लीजिए, सुमरण कर लीजिए, समय जा रहा है। हे राजन, पदवी पाए नाम को भूलो, जन्म जन्म में 84 डोलो। 14 बार इंद्र पद पायो, हुयो मकोड़ो कृष्ण बताया। बोलो रानाबाई जी महाराज की। पद पाकर के जो नाम भूल गए वो जन्म जन्मों तक 84 लाख जुनी में डोलते हैं और किनारा ही नहीं आता उनका। बड़े बड़े राजा महाराजा है राजन, बिना भक्ति 84 लाख जोनियों के कीड़े मकोड़े बन गए। और तो और क्या है राजन, तुम्हारा राज्य तो थोड़ा सा है, यहाँ पर पृथ्वी का एक छोटा सा सुई की नोक टिके इतनी सी तुम्हारी है भूमि, उसका तुम राज्य कर रहे हो। 14 बार इंद्र का पद पाने वाला वो भी एक दिन मकोड़ा बन गया। इंद्र पद किन को बोलते हैं? सारे देवताओं का राजा होता इंद्र, और सारे देवता उनके सामने पंक्ति में बैठते हैं और इंद्र राजा ऊपर बैठते हैं। जब ऋषभा में इंद्र राजा आते हैं तो सारे देवता लोग उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा पद, ऊंचा पद है स्वर्गलोक में इंद्र का पद। जैसे पृथ्वीलोक पर ठाकुर, सामंत, राजा, महाराजाधिराज और बादशाह और चक्रवर्ती सम्राट, इनसे भी कई हजारों गुना बड़ा पद है देवता का, केवल एक देवता का। अन सारे 33 कोटि देवताओं का जो राजा है वो इंद्र है, और वो इंद्र भी मकोड़ा बन गए, 84 लाख जोनी का जीव बन गए। तो तुम्हारा ये पद है ही क्या? हे राजन, वो मानव शरीर पाते, पुण्य करते और यज्ञ आदि करते, साधु महात्माओं को भोजन आदि करा देते, भक्ति से कोई लेना देना नहीं, पुण्य कमाते। ऋषियों को, ब्राह्मणों को भोजन करा देते, गायों की सेवा करते, इंद्र पद पर चले जाते और इंद्र पद पर बैठ करके हुक्म चलाते और धीरे धीरे पुण्य क्षीण होते, पुनः मृत्युलोक में आते और फिर यहाँ आते, सुकृत काम करते, थोड़ा बहुत पुण्य काम करते और फिर है जो वो इंद्र पद पर जाते और पुण्य क्षीण होते, फिर आते थे मृत्युलोक में। ऐसे करते करते वो 14 बार इंद्र पद पाया, फिर मृत्युलोक में आया, फिर इंद्र पद पाया, फिर मृत्युलोक में आया और आखिर अब ये मकोड़ा बना हुआ। कहाँ पे? जब भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, चतुर्मास का समय था, बरसात होती है ना, तो मकोड़ा बहुत निकलते हैं और मकोड़ों की भी एक लाइन होती है, एक मकोड़ा आगे, बाकी मकोड़ा लार लार चाली।
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, देखो वो मकोड़ों की पंक्ति आ रही है, उनमें भी वो खोड़ा मकोड़ा है, वो आगे चल रहा है, सब इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। वो इन मकोड़े समाज का पंच हैं और वो जिधर जाएगा इधर ही पीछे पीछे मकोड़े चलेंगे। क्या कि गांव में, नगर में, मोहल्ला में जो पंच बन जाते हैं और वासना रहती है मन में, तो वो मकोड़े बन जाते हैं और उनके पीछे पीछे और भी मकोड़ा समाज चलते रहते हैं। बड़ा गजब का वासना का खेल है। 84 लाख जोड़ी में जाने के बाद में भी पंचायती छूटती नहीं है, वहाँ चौधरपना दूर नहीं होता है। गांव का अच्छा सा पंच बन जाऊं, बहुत बड़ा पट्टीदार बन जाऊं, ये भी बड़ी भारी वासना होती है। गांव में पेड़े पट्टी करते, पहले पट्टियां करते तो बोले गांव का ये पट्टीदार है, पट्टीदारा ने बुलाओ तब अमल गड़ेगा। वह पट्टीदार आता और फिर खेंकारो करता और अलम गाड़ता और बच कहता है अब ताणो बाप रो मोसर यो है, दादा रो बडेरा रो मोसर पूरो यो लो, अब बेण बिना के उतो को नहीं गए। देखो केड़ी केड़ी रीत चला रखी थी। ऐसा लोग मरने के बाद में वे मकोड़ा बनते हैं, और मकोड़ा बनते हैं तो उनमें वो एक खोड़ा मकोड़ा बना हुआ, तो भगवान को बड़ी हंसी आई। कहा अर्जुन इनको टालना, जरा रथ चला रहे हो तो इस मकोड़ा को बचाना। अर्जुन ने कहा प्रभु सैकड़ों जीव आए तब तो आपने नहीं बोला। बोले मैं इनके लिए विशेष यूं बोल रहा हूं कि ये इंद्र का पद पाया हुआ था और 14 बार भी पाया हुआ था, एक बार नहीं 14 बार इंद्र पद पायो हुयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण भगवान बतायो और अभेद प्रकट करियो भगवान। ऐसे ही इतिहास में अनंत प्रमाण आता है, कौन कैसे कहाँ कौन से जंतु बन गए ये प्रमाण आता है। कोई गाय बन गए, कोई भैंस बन गए, कोई हाथी बन गए, कोई ऊंट बन गए, और कीड़े मकोड़े पतंगा, बहुत प्रमाण शास्त्रों में आता है कि बड़े बड़े पद पाने वाले भी 84 लाख जोड़ी के जंतु बन गए। और अपन तो कई बार 84 भुगत के आए हैं। अब नाम ले लो, भगवान का भजन कर लो, इनमें भूलो मत। देखो कितना बड़ा राज्य था, राजा महाराजाओं के, वो भी वो छोड़ छोड़ के गए हैं। कितनी उनके संपत्ति थी, कितना बड़ा परिवार था, सब चले गए, कुछ भी नहीं बचा। कौन कह रहे हैं? राणा भाई जी कह रहे हैं, हे राजन तुम्हारे पास तो राज्य है क्या, थोड़ा सा है, और अब जो पट्टा लेकर आया हो 48 गांवों का और 24 पहले का 72 गांवों के आप राजा बने हैं। लेकिन एक लग पोते सवाल के नाते संपत्ति तेरे नहीं रे एकला के पोते सवाल के नाते संपत्ति तेरे नहीं रे लंका ऐसो कोटे विनस गो लंका जैसो ऐसो भाव बेरे बंदा नाम साय बेरा ले रे नाव बिना तारो काजन सरिये नाव बिना तारो फिर पीछे पछतारे बंदा नाम साय बेरा ले रे मात पिता तिरिया सुत बांधो कोई नहीं संग चले रे मात पिता तेरे आसुत बांधो कोई नहीं संग चले रे है तो सब ही स्वार्थ रा संगे है तो
सुख नहीं ले रे बांदा, नाम साहेबेर ले रे। नाव रे बिना थारो काजन सरी है, नाव बिना थारो तेरे पीछे पछतावे बंदा, नाम साहेबेर ले रे। ना कोई तेरा तू नहीं किनेरा, पेंडे खल के बेवेरे। ना कोई तेरा तो नहीं किनेरा, पेंडे खल के बेवेरे। नदीर नाम संजोग मिला है, नंदे नाम ऐसा मिलना है रे बंदा, नाम साहेबेर ले रे। सणमय औतन बिनस जाएगा, फिर कछु कर ना सको रे। सणमय औतन बिनस जावेला, फिर कछु कर ना सको रे। ताते बेग संभाल अपन को, ताते बेग साहेब कबीरियों के रे बांदा, नाम साहेबेर ले रे। नाव बिना थारो काजन सरिये, नाव बिना थारो फेर गणा पिछ तारे बंदा, नाम राम जीरो ले रे। बोले राणा भाई जी महाराज की। राणा भाई जी कह रहे हैं, हे राजन, पद पाकर के राम जी को भूल गए।